ओके बच्चों, तो यहाँ से क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं आज ये आपका सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में आप ये जानेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि परम्यूटेशन के बारे में आपने देखा। अब आप देखेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में भी देखेंगे और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आप एक हेडिंग डालिए, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। तो बच्चों एनसीआर की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको नहीं बताई है। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो एनसीआर होता है उसको हम सी ब्रैकेट में एन कॉमा आर लिख दें तो भी इसका यही मतलब होता है एनसीआर। तो इसमें बच्चों किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, चाहे आप एनसीआर इस तरह से लिखे चाहे सी के साथ ब्रैकेट में एन कॉमा आर लिखे, बात एक ही होती है। तो बच्चों अगर आप प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ने चाहते हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी कि जो एनसीआर होता है वो एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आर होता है वो 0 से लेकर के एन तक लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस प्रॉपर्टी की प्रूविंग की ऐसी कोई नीड नहीं है, ना आपको करनी है। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जो एनसीआर होगा वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होगा, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों आपके पास अगर कभी भी कोई इस तरह का नोटेशन दे दे लाइक दिस कि एनसीएक्स जो है वो एनसीवाई के इक्वल है। बच्चों कभी भी कोई इस तरह का नोटेशन दे दे कि जो एनसीएक्स है वो एनसीवाई के इक्वल है, मतलब किसी ने मान लो इस तरह से दे दिया कि 6C2 इज इक्वल टू 6C5, कुछ अगर ऐसा कोई रिलेशन तुमको जबरदस्ती कोई बना के दे दे, तो बच्चे ये रिलेशन तभी पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब x इक्वल टू वाई हो या x प्लस वाई इज इक्वल टू एन हो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसका मैंने आपको कल डिस्कशन भी किया था कि यदि NCX इज इक्वल टू NCY लिखा हो तो इसका मतलब होता है या तो x इक्वल टू वाई होगा या x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा। ठीक है बच्चों, इस पे आप एक क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है कि NC7 जो है वो NC4 के इक्वल है और आपसे पूछा गया फाइंड n, n क्या होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप प्रॉपर्टी तुरंत यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे मैंने बताया था, सॉल्यूशन होगा या तो x प्लस वाई इक्वल टू एन या तो सॉल्यूशन हो सकता है x इक्वल टू वाई। इन दोनों में से सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है। अब बच्चों 7 इज इक्वल टू 4 तो होता नहीं है, ये तो आप समझ गए। 7 इज इक्वल टू 4 तो होता नहीं है, तो x इक्वल टू वाई से तो आप सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू एन, यानी कि 7 प्लस 4 इज इक्वल टू एन। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 11। तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे या इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे तो आपको सॉल्व करने की बहुत देर तक उसको कोई नीड नहीं है, आप इसी तरीके से करिए जैसे मैंने आपको सिखाया। अब बच्चों आती है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी भी आप समझ लीजिए, अगर आपके पास लिखा हो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, तो बच्चों ये जो रिलेशन होता है ये होता है n प्लस वन सी आर के इक्वल होता है। इस रिलेशन को आपको ध्यान देना होगा। जैसे बच्चों मैंने आपको बाइनोमियल में बताया था ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। तो ये मैंने बताया था एन माइनस आर प्लस वन अपॉन क्या होता है आर होता है। उसी तरीके से बच्चों ये भी एक रिलेशन होता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो बच्चों ये रिलेशन तो आपको पहले से ही पता है, जो मैं किनारे ब्रैकेट में डाल रहा हूं। ये रिलेशंस याद रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपके समय पढ़ने पर क्वेश्चंस काफी जल्दी जल्दी हो सके, इसलिए इन रिलेशंस को याद रखना काफी जरूरत होती है। बच्चों जो मैंने तीसरा आपके पास रिलेशन दिया है वो है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये रिलेशन भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी प्रूविंग करना चाहें तो आप प्रूविंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज सच प्रूविंग की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस का एप्लीकेशन क्या होगा। तो लेट्स से बिगिन विद क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन है बच्चों आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है बच्चों 47C4, ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन, प्लस समेशन 52 माइनस जे C3। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपके पास एक रिलेशन दिया है, इसकी वैल्यू को आपको इवैल्यूएट करना है। एक्सप्रेशन है 47C4 प्लस समेशन 52 माइनस जे C3, और जहां पर जो जे है वो 1 से लेकर के आपका जा रहा है कहां तक, जे जा रहा है आपका 1 से लेकर के 5 तक। समझ में आया? चलिए देखिए। ओके बच्चों, अब हम लोग इस रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आपके पास गिवन है 47C4 प्लस समेशन में बच्चों सबसे पहले जे क्या है, 1 से जा रहा है, तो जे बच्चों 1 डालेंगे तो क्या आएगा 52 माइनस 1, दैट इज 51C3। समझ में आया? अब बच्चों जे 1 से लेके 5 तक जा रहा है, अब क्या डालेंगे, जे को हम 2 डालेंगे, जैसे ही 2 डालेंगे तो 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा 50C3। समझ में आया? इस तरह से बच्चों जब हम 5 तक वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास ये 5 वैल्यूज कुछ इस तरह से बन के आएगी, जो मैं आपकी स्क्रीन पे लिखता चला जा रहा हूं। अब बच्चों जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसको जरा ध्यान पूर्वक देखिए और उसको यहां पे यूज करिए, तो आपका क्वेश्चन काफी तेजी से हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी को आप फिर से देख लीजिए, दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1, दैट इज N+1 CR। तो देखिए बच्चों, हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं और इसका यूज करते हैं। आइए, तो यूज करने के लिए आपके पास क्या है, उस डाटा को देखिए। आपके पास है एक 47C4 और 47C3। ध्यान से देखिए, मैंने पहला टर्म और जो आखिरी टर्म है इनको कंबाइन किया। ध्यान से देखिए, 47C3 प्लस 47C4, सभी बच्चों को समझ में आ गया? इसको मैंने कंबाइन किया है, प्लस जो मैंने बाकी टर्म है उनको शायद मैंने एज इट इज लिखने जा रहा हूं। तो बाकी टर्म कौन से बचे, एक 48C3 बचा, एक 49C3 बचा, एक 50C3 बचा, और एक बचा 51C3। समझ में आया? तो बच्चों अगर हम इन टर्म्स को जिन्होंने मैंने कलेक्ट किया है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं तो ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा N+1, देखो ध्यान से, N+1 CR। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें R की जगह क्या है, ध्यान दीजिए, इस एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें R की जगह आपको क्या नजर आता है, R की जगह आता है आपको 4। क्या नजर आ रहा है, 4। तो ये वैल्यू क्या हो गई 48C4। इस वैल्यू को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई 48C4। बोलो समझ में आया? अब बच्चों क्या करना है, इसी तरीके से टर्म्स कंबाइन करते चले जाइए। अब आ गया 48C3, समझ में आया? फिर ये दोनों टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। फिर जो बचे हुए टर्म है उनको आप एज इट इज लिखते चले जाइए। समझ में आया हम किस तरह से सिमेट्री यूज कर रहे हैं? दिस इज द वे ऑफ यूज द सिमेट्री। तो बच्चों अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 49C4। ध्यान से देखिए, इसको मैंने कंबाइन किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 49C4। और ये बच्चों किसके साथ आएगा, ये आएगा 49C3 के साथ आएगा। तो बच्चों इस तरह से अगर हम अपने टर्म्स लिखते चले जाएंगे तो सारी बातें हम लोग को क्लियर होती चली जाएंगी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 50C4, ठीक है, और ये किसके साथ आएगा 50C3 के साथ आएगा, और ये 51C3। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 51C4, और ये किसके साथ आ रहा 51C3 के साथ आ जा रहा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 52C4। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें और देखें उनको ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, और मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये प्रॉपर्टी भी आपकी तरफ साफ साफ इंडिकेट हो रही है। तो सभी बच्चे जिनको अगर कोई समस्या हो तो वो मेरे को यहाँ पर बता सकते हैं। कोई भी बच्चा जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकता है। क्वेश्चन इज वेरी इजी।